क्या करते? सौदामणि का ठीक है, तीसरा सुना। और तीसरा, तुम्हारा राम क्या नहीं करते? सौदामणि का रोटी खा के सो जाओ और कल ही चलेंगे अपन। इतने छोटे छोटे से प्रश्नों में मेरे पिताजी इतने चिंतित। 7 दिन कल प्रातः बादशाह के दरबार में जाके तीनों प्रश्नों का उत्तर आपकी बेटी देगी। बीरबल ने कहा, छोरी क्या बोल रही है? बोले, हाँ पिताजी, चिंता नहीं करो, रोटी खा के मस्त सो जाओ। और प्रातः सौदामणि अपने पिता की उंगली पकड़ के बादशाह के दरबार में गई। बादशाह ने देखा सौदामणि वहां अपने पिताजी की गोद में बैठ गई। छोटी थी ना, थोड़ी ऊंची हो गई। बादशाह ने कहा, अरे वाह बीरबल, तुम तो 7 दिन की जगह अगले दिन ही आ गए, तीनों प्रश्नों का उत्तर याद कर लिया, बहुत जल्दी। गजब विद्वान हो, गजब समझदार हो, गजब ज्ञानी हो। सुनाओ। बादशाह के दरबार में 7 साल की सौदामणि का, सबसे पहले ये बताओ, इस बेवकूफ आदमी को बादशाह बनाया किसने? बादशाह के दरबार में बादशाह को बेवकूफ, मूर्ख कहना खतरे से खाली नहीं है। पर धन्य थी वो सौदामणि, निडर थी। क्यों निडर थी? ज्ञान था। ज्ञान जब होता है इंसान निडर हो जाता है। हमें किसी से नहीं डरना है, हमें अपने आप से डरना। हम सही है, दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ सकती नहीं है, और हम अगर चूके तो दुनिया हमें बचा सकती नहीं। सौदामणि के पास ज्ञान था। इस मूर्ख को बादशाह बनाया किसने? बादशाह के दरबार में बादशाह को मूर्ख कहना, सन्नाटा छा गया। पर बादशाह कुछ बोला नहीं। बोला, इसने मूर्ख बोला किसे? बादशाह ने कहा, छोरी तूने क्यों मूर्ख बोला? सौदामणि का ये बताइए, क्या आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए कि नहीं? मैं तुम्हारे दरबार में पहली बार आई और बगैर सत्कार करे तुमने पहले प्रश्न चालू कर दिया, और आपको लगे छोटी बच्ची का क्या सत्कार? तो आप चमड़ा देख रहे हो, मेरा चमड़ा 7 साल का है, मेरी आत्मा की कोई उम्र नहीं है बादशाह। और बात सच भी थी। अब बादशाह आगे बोले क्या? क्षण रह गया। बादशाह को लगा है दूसरा तमाचा मारे, इससे पहले इसका मुंह बंद करो। बादशाह ने कहा, ठीक है, बेटी का सत्कार के लिए बढ़िया चांदी के कटोरे में दूध लाओ। दूध मंगाया, और सौदामणि उस दूध के कटोरे में ऐसे उंगली घुमा रही है। बादशाह ने कहा, क्या है, दूध पी लेना। बोले, नहीं, मेरी माँ कुछ कहा करती थी, वो तलाश रही हूँ। क्या कहा करती थी तेरी माँ? मेरी माँ ऐसे कहती थी कि दूध में घी है। तो बादशाह ने कहा, हाँ। तो बोले, वही तो निकाल रही हूँ। अब झुंझलाया हुआ तो बादशाह भी था। बादशाह को गुस्सा ही। बादशाह ने कहा, तू बड़ी मूर्ख लड़की है। उसने भी बदला निकाला। सौदामणि का, क्यों? मैं क्यों मूर्ख हूँ? अरे दूध में घी है, पर घी ऐसा नहीं निकलता है, उसकी विधि है। सौदामणि का, क्या विधि है श्रीमान, जरा समझाइए। बादशाह ने कहा, अरे मूर्ख लड़की, पहले दूध को तपाना पड़ता है। सौदामणि का, फिर दूध में थोड़ी सी खटास डालना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है, फिर उसको मतना पड़ता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसमें से घी निकलता है, फिर घी को आग में तपाना पड़ता है। मूर्ख, तब घी निकलता है, ऐसा घी निकल जाएगा। सौदामणि ने कहा, पहला प्रश्न का उत्तर, आप कहते हो आपका राम कहाँ है? जब इस बात को आप मानने के लिए बात हो कि दूध में घी है, जैसे दूध में घी है वैसे इस जगत में हमारे जगदीश से जो विधि आपने दूध में से घी निकालने की बताई, वही विधि जगत में से जगदीश निकालने की है। पहले अपने आप को तपाओ, फिर गुरु के मंत्र रूपी कान में, इस खोपड़ी में जावन डालो नाम रूपी, फिर अपने को ध्यान में तपाओ, जमाओ, फिर विचारों से मंथन करो, और फिर उसमें विवेक रूपी घी निकलता है, तो जगत में से जगदीश निकलता है। पहला प्रश्न का उत्तर, 7 साल की सौदामणि, राष्ट्र की बेटी ऐसी नहीं है, ये राष्ट्र तो विद्वानों की जननी है। एक नहीं, मीरा, मदलसा, पन्ना, पद्मनी, सकू, शकुंतला, गार्गी, अनंत एक से एक विद्वान इस राष्ट्र में बेटी हुई है। सौदामणि का दूसरा प्रश्न का उत्तर, राम क्या करते? बोले, हाँ। तो बोले, हमारी संस्कृति में ज्ञान सुनाने वाले गुरु होते, सुनने वाले शिष्य, सुनाने वाले ऊपर बैठते, सुनने वाले नीचे। तो तख्त से उतरो, तख्त पे मुझे बिठाओ। बादशाह नीचे उतरे, सौदामणि तख्त पे बैठी, बादशाह सामने। बादशाह के सिर पे ताज था। सौदामणि का, ये क्या है श्रीमान? बोले, ताज है। ये ताज किसके सिर पे होता है?
जो तख्त पे बैठता है। तो तख्त पे अभी कौन बैठा है? बोले आप हो। तो वो ताज इधर पे, और बादशाह के सिर से सौदामणि ने ताज अपने सिर पे पहन के कहा, दूसरा प्रश्नों के उत्तर। आपने कहा तुम्हारे राम क्या करते हैं? मेरे राम ये करते हैं, एक क्षण पहले कोई तख्त पे होता है किसके सिर पे ताज होता है, और दूसरे क्षण कोई मैदान में आ जाता है, और दूसरा कोई तख्त पे बैठ के ताज पहन लेता है। ये दूसरा प्रश्नों का उत्तर। और तीसरा प्रश्न का उत्तर, राम क्या नहीं करते? वचन का नहीं सुनना है। बादशाह को लगा तीसरा प्रश्न के उत्तर में पता नहीं क्या करने वाली है, मुझे नहीं सुनना। सौदामणि का सुनाऊंगी। बोले नहीं सुनना है तो आज के बाद में ऐसे प्रश्न करोगे नहीं? बोले हाथ जोड़ता हूँ, कभी नहीं करूंगा। उस दिन से बादशाह जीवन में बीरबल से कोई ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न किए ही नहीं। 7 साल की बेटी जो प्रश्न पिता ने नहीं दिया था वो सौदामणि जाके देती है। ऐसे विद्वानों की जननी है ये भारत भूमि। तो माँ जनक जी की बेटी जानकी, धन्य है वो माता पिता जिनके यहाँ बेटी होती है। सबसे बड़ा कोई दान है तो वो कन्या का दान है। और अगर किसी को लगे मेरे बेटी नहीं है, ये कथा कह रही है जनक जी ने जानकी को जन्म नहीं दिया था, पर मन में चिंता रहती थी मुझे पुत्री चाहिए। संतान थी नहीं, पर बेटे की चाहत नहीं की, बेटी की चाहत थी। और जनक जी के राज्य में अकाल पड़ा, और जनक जी कल बताया था ना खेतों में जाना चाहिए। जनक जी और सुनैना मैया दोनों खेत में हल। पहले गांव की ऐसी परंपरा रहती थी कि बारिश के समय वर्षा नहीं होती तो गांव के मुखिया जोड़े से हल जोतते थे, कहते थे पानी आता है। तो जनक जी और सुनैना मैया जनकपुर में हल चलाया, और हल के आगे जो एक लोहा का लगा होता है उसे सिया बोलते हैं। उसमें एक मंजूसा, एक पेटी फंसती है और उसको बाहर निकालते हैं, तो उसमें से सुंदर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। बोलिए सिया मैया की जय हो। सिया के कारण सिया नाम हुआ, और जनक जी ने पाला तो नाम हुआ। बोलिए जानकी मैया की जय हो। जनक जी ने पाला। अब कोई कह सकते हैं कि जानकी जनक जी की बेटी नहीं है? जन्म हम दे या नहीं दे, हम ममता वात्सल हमें लुटाना है, हम किसी पे भी लुटा सकते हैं। जानकी भूमि से प्राप्त हुई थी, और जनक जी ने ऐसा अद्भुत विवाह किया, कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त किया कि रामायण जैसी कथा बन जाती है। वो जानकी बड़ी हो गई है, उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचा है। स्वयंवर क्यों रचा है? भगवान शंकर जी का धनुष था, और ये धनुष परशुराम जी को भगवान शंकर जी ने दिया। परशुराम जी भगवान शिव के अनंत भक्त और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अंश अवतार। उन्होंने शिव जी की आराधना की। विधर्मी क्षत्रियों से पृथ्वी को 21 बार उन्होंने खाली किया, और बाद में परशुराम जी जब तप के लिए गए तो वो धनुष जनक जी के यहाँ रखा था। 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को क्यों रहित किया? परशुराम जी के पिताजी का नाम था जमदग्नि और माँ का नाम था रेणुका, और 21 बार पृथ्वी को क्यों खाली किया? परशुराम जी की माता और पिता तप कर रहे थे। सहस्त्र अर्जुन नाम का एक राजा था, कार्तिवीर्य भी इसका नाम था। सहस्त्र अर्जुन सहस्त्र भुजाएं थी। एक समय वो महेशमती का राजा था। आकेट खेलता खेलता नर्मदा जी के तट पे नेमावर पहुंचा। उस समय घना जंगल था, दिन के 12 बज रहे थे। परशुराम जी को, जमदग्नि जी को लगा 12 बजे राजा आए, इन्हें भोजन कराना चाहिए। बोले राजन तुम भोजन करो। बोले मेरे साथ चतुरंगनी सेना है, मैं अकेला नहीं। बोले नर्मदा स्नान करके आओ, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। अब बाबा की छोटी सी तो कुटिया थी जमदग्नि रेणुका जी की। परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पे तप कर रहे थे। इनके और छोटे 4 भाई थे, माता पिता की सेवा में थे। सहस्त्र अर्जुन आता है, जब तक देखते हैं छोटी सी कुटिया है,
और सहस्त्र अर्जुन की चतुर्मुखी अनंत सेनाएं और जमदग्नि जी की कुटिया में से नाना प्रकार के व्यंजन से युक्त थाल निकल निकल के जा रहे हैं। सहस्त्र अर्जुन को लगा एक क्षण में इतनी व्यवस्था इन्होंने कैसे की। भोजन कर लिया पर ध्यान भोजन पे नहीं है, उधर दिमाग चल रहा है सब आया कहाँ से, हुआ कैसे। भोजन तैयार हुआ और जमदग्नि जी ने कहा राजन आप और आपकी सेना संतुष्ट है, प्रसाद कैसा बना। बोले वो तो सब ठीक है पर आप तो ये बताओ कि ये सब इतना फुर्ती से हुआ कैसे, कहाँ से आया। जमदग्नि जी ने कहा राजा हटाओ, ये यहाँ सब साधना का काम है, सत्ता से साधना बड़ी होती है। बोले वो सब ठीक है, सीधे तरह बताओ अभी आपके हाथ में ये कैसे जादू किया आपने। जमदग्नि जी नहीं बताए। परशुराम कुटिया के भीतर जाते हैं तो देखते हैं गौ बंधी हुई है जिसका नाम है कामधेनु, और कामधेनु के प्रभाव से सब कुछ हुआ है। सहस्त्र अर्जुन ने कहा ये गाय मुझे चाहिए। जमदग्नि जी ने कहा राजन हट मत करो, ये तो संतों की धरोहर है, ये राज सत्ता की धरोहर नहीं है। बोले सीधा देते हो नहीं तो मुझे लेना मालूम नहीं। और जमदग्नि जी का सिर उसने धड़ से अलग किया और कामधेनु को लेके जाने लगा। कामधेनु तो आकाश में चली जाती है, लेकिन जैसे ही मां रेणुका ने चित्कार मारी और उसी क्षण परशुराम जी आए। परशुराम जी को मन की गति से चलने का वरदान था। अपनी माँ के पास आए, सहस्त्र अर्जुन पलायन कर जाते हैं, पिता का सिर धड़ से अलग, और माँ रोई अपने पति के लिए। तो माँ रेणुका ने अपने हाथों से अपनी छाती को 21 बार पीटा था परशुराम जी के सामने। परशुराम जी ने गिनती